आपको पता है उत्तर प्रदेश में पीआरडी विभाग में कुछ जवानों को होमगार्ड के समान जो है वो मानदेय दिए जाने लगा है। अब इसी को लेकर दोस्तों कुछ जवानों ने हाईकोर्ट में जब केस डाला उसके बाद उन जवानों ने विभाग को दिया प्रत्यावेदन कि भाई आप कुछ जवानों को जो है वो होमगार्ड वाला मानदेय दे रहे हैं तो हमें भी होमगार्ड वाला मानदेय दे दीजिए। अब इसी पर महानिदेशालय ने एक पूरा लेटर जारी कर दिया है और पूरी अपनी सफाई दे दी है। वो लेटर दिखाकर आपको पूरा बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर आगे लिखिएगा यूपी पीआरडी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों जो पीडीएफ है ना उसकी कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ स्क्रीन पर पीडीएफ की कॉपी दिख रही होगी। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक महानिदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया 27 जनवरी 2026 को आदेश है दोस्तों, ठीक है, आदेश दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रीट संख्या 15681/2025 महेश चंद्र तथा 21 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य को डिस्पोज ऑफ करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णयादेश दिनांक 27/10/2025 पारित किए गए हैं, जिसका ऑपरेटिव पोर्शन निम्नवत है। देखिए ये इन्होंने उस आदेश का ऑपरेटिव पोर्शन दे रखा है, ठीक है, ये है पूरा ऑपरेटिव पोर्शन। देखिए इसी में इन्होंने लिख रखा है तदुक्रम में निर्णयादेश दिनांक 27/10/2025 की मूल सत्याप्रति याची क्रमांक 16 और राकेश कुमार ठेनुआ द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 30/12/2025, ठीक है। एक और याची है जो क्रम संख्या जिनकी 17 ओमवीर सिंह द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 31/12/2025 और एक और याची हैं जिनका क्रम संख्या 18 विकास कुमार द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 30/12/2025 तथा एक और याची है जिनकी क्रम संख्या 22 राजेंद्र सिंह द्वारा प्रत्यावेदन 30/12/2025 के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए होमगार्ड के बराबर सेवा संबंधी समस्त लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, ठीक है। तो ये सभी याचिकाकर्ता है, जितने नाम यहाँ लिखे हैं इन्होंने 16 क्रम संख्या, 17, 18 और 22 क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ पर 4 याचिकाकर्ताओं ने क्या किया कि भाई प्रत्यावेदन दिया विभाग के लिए कि हमें जो है होमगार्ड के बराबर मानदेय और अन्य लाभ दे दिए जाएं, ठीक है। अब देखिए ये जब प्रत्यावेदन दिया गया विभाग को तो विभाग यहाँ पर क्या कह रहा है वो समझिए। इस संबंध में सूचित कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल विकास दल नियमावली 1948 संशोधित 2016 के नियम 8(1) में यह व्यवस्था है कि देखिए क्या व्यवस्था है ये इन्होंने लिख रखा है, इसी को इस तरीके से नीचे की तरफ समझा रखा है, ये समझा रखा है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही समय समय पर शासन द्वारा ड्यूटी भत्ते का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल 2025 द्वारा प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता 500 रुपये प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि विशेष अपील संख्या 633/2023 एवं संबद्ध अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 28/5/2025 पारित किए गए, जिसका ऑपरेटिव अंश निम्नानुसार है। ये रहा दोस्तों ऑपरेटिव अंश, ये रहा पूरा जो 633 में दिया गया था आदेश 28/5/2025 को, ये रहा पूरा एक पूरा पहरा, ठीक है, जिसमें कहा गया था, ठीक है। लेकिन इस वर्ड को याद रखिएगा, मैटर्स रिक्वायर्स कंसिडरेशन, ठीक है, ये वाला वर्ड याद रखिएगा। इसका सहारा जो है वो यहाँ पर विभाग ने लिया है, ठीक। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर इन्होंने पूरा दिखा दिया है पहरा। उक्त आदेश रीट याचिका संख्या 2829/2022 दाखिल करने वाले याचिका के लिए प्रभावी था। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो आदेश है ना ये केवल याचिका के लिए प्रभावी था, ठीक है, और जवानों के लिए
प्रभावी नहीं था, केवल जो याचिकाकर्ता थे उनके लिए ही प्रभावी था यह आदेश। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट और देखिए, उक्त रीट याचिका में याचिकगण वादी के रूप में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो प्रत्यावेदन दे रहे हैं वो याचिकाकर्ता नहीं है। मना कर दिया गया है कि आप याचिकाकर्ता नहीं थे उसमें। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट और देखिए, याचिकगण को शासकीय द्वारा अनुमान्य ड्यूटी भत्ते का भुगतान ड्यूटी करने पर निम्नानुसार किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा विशेष अपील 633/2023 में पारित अंतरिम आदेश 28/5/2025 में ये लिखा मैटर्स रिक्वायर्स कंसिडरेशन का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, ये समझिए अच्छे से, मैटर रिक्वायर्स कंसिडरेशन का मतलब क्या है, इसका उल्लेख कर दिया गया। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो लिखकर आएगा मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है, मैटर्स रिक्वायर्स कंसिडरेशन। ठीक है, यानी जो मामले हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता है, यानी कि अंतरिम आदेश है, फाइनल आदेश नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य के ग्रहणता के आधार पर विचाराधीन है। ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, मैटर्स अभी भी जो है विचाराधीन पड़ा हुआ है। उक्त विशेष अपील के लंबित रहते हुए पृथक से कोई कार्रवाई किया जाना विधि संगत नहीं है। उपरोक्त के आलोक में याचिकागण का उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 30/12/2025 और 31/12/2025 ग्राह्य न पाए जाने के कारण अस्वीकार करते हुए एतद द्वारा निस्तारित किया जाता है। सुहास LY महानिदेशक। तो क्लियर कह दिया गया। पहली बात, जो याचिकागण थे जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया वो केस में याचिकाकर्ता नहीं थे, जो यहाँ पर हमारा अंतरिम आदेश जारी हुआ था। ठीक है, उस केस में वो याची जो हैं वो याचिकाकर्ता नहीं थे, पहली बात, जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया। दूसरी बात, साफ लफ्जों में मना कर दिया गया कि यहाँ पर अभी ये जो मामला है ये लंबित पड़ा हुआ है, फाइनल डिसीजन नहीं आया इसका, फाइनल डिसीजन नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी विभाग ने पीछे वाली विंडो से, पीछे वाली खिड़की से जो है ना, कुछ जवानों को होमगार्ड के समान जो है मानदेय देना शुरू कर दिया है। उसके आदेश मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जानकारी बिल्कुल सही दी जाती है। जब तक जानकारी का कोई प्रूफ ना आए हम अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, पहले विभाग ने जो भी आदेश जारी किए, जो भी कैलकुलेशन जारी की, वो सभी मैं आपको लगातार दिखाता रहा हूं। ठीक है, तो कुछ जवानों को जो है वो विभाग की तरफ से होमगार्ड के समान जो है मानदेय दिए जाने लगा है। लेकिन जब ये दूसरा नया केस डाला गया, इसमें हमारे जो जवान थे उन्होंने प्रत्यावेदन दिया कि भाई आप इनको दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे, हमें भी दे दीजिए। तो उन्होंने साफ लफ्जों में मना कर दिया कि आप उस केस में याचिकाकर्ता नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, उस केस को अभी पूरी तरीके से निस्तारित नहीं किया गया है। ये 2 पॉइंट जो हैं यहां पर विभाग ने साफ लफ्जों में कह दिया और मना कर दिया कि भाई आपको इसका फायदा नहीं दिया जा सकता, आपको जो है विभाग के अनुसार जो मानदेय 500 रुपए डिसाइड किया गया है वही दिया जा सकता है। दोस्तों, मामला तो गंभीर है और बहुत सारे जवान मुझसे पूछते हैं सर अब आगे क्या करना है। ये आगे क्या करना है ये जानने के लिए आप किसी अच्छे वकील को कीजिए, उनसे इस बारे में बात कीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा। अब ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।